नमस्कार दर्शकों, क्या आपको इस तथ्य का पता है कि आपके शरीर में हर समय विद्युत की धारा का प्रवाह 24 घंटे होता रहता है। आपके शरीर की इस विद्युत को किस नाम से पुकारा जाता है? आपके भौतिक शरीर की इस विद्युत शक्ति को किस प्रकार से नियंत्रित किया जा सकता है? उसके मार्ग में कौन कौन सी बाधाएं आती रहती हैं? उन बाधाओं को किस प्रकार से हटाया जाए? यदि आप यह सब नहीं जानते हैं तो आप हमारा यह आज का कार्यक्रम देखते रहें और साथ में हमारे चैनल अमृत कलश को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन अवश्य ही चुनें ताकि हमारा नया वीडियो अपलोड होते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। जिस प्रकार से विद्युत संयंत्रों में विद्युत की धारा का प्रवाह सदैव दौड़ता रहता है, उसी प्रकार से मानव शरीर में भी विद्युत धारा का एक प्रवाह पूरे शरीर में सदैव होता रहता है, जिसको चेतना कहा जाता है। इसके अलावा जिस प्रकार से देशांतर के साथ साथ धारा का प्रवाह होता है भौगोलिक रूप से, उसी प्रकार से मानव तन में यह कार्य नाड़ी या नब्ज के द्वारा होता है। यानी एक प्रकार से कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से विद्युत ग्रिड विद्युत के धारा, उसी प्रकार से मानव शरीर में जिस ग्रिड के द्वारा इस विद्युत धारा प्रवाह का नियंत्रण होता है, उसको वास्तु ग्रिड के नाम से पुकारा जाता है। जब कभी भी इन देशांतर रेखाओं के बीच यदि कोई दीवार या कॉलम खड़ा कर दिया जाए तो विद्युत धारा का वह प्रभाव बाधित हो जाता है। विद्युत धारा का वह प्रभाव बाधित होने के कारण हमारे अंदर एक प्रकार की ऊर्जा एक स्थान पर एकत्र हो जाती है, जिसके कारण वह नकारात्मक रूप या नेगेटिव ऊर्जा का रूप धारण कर लेती है। इसे एक संयोग कहें या दुर्संयोग कि आज तक किसी भी ऐसे यंत्र का निर्माण नहीं किया जा सका है जो चेतना रूपी इस विद्युत धारा को मानव देह की या उसके प्रवाह को शरीर में नाप सके। लेकिन हम अपने अनुभव के आधार पर यह जानते हैं और विश्वास करते हैं कि हमारे शरीर में चेतना नामक इस धारा का सतत प्रवाह होता रहता है। शरीर की यही ऊर्जा या चेतना संपूर्ण ब्रह्मांड से मानव को उसके चारों ओर के वातावरण या निवास स्थान के आधार पर जोड़ती है। इस चेतना रूपी ऊर्जा को भौतिक रूप से परेशानी या चिड़चिड़ापन का सामना करना पड़ सकता है यदि हम उस व्यक्ति के निवास स्थान के पूर्वोत्तर कोने या ईशान कोण को बाधित कर देते हैं। यदि घर के दक्षिण पश्चिम कोने या नैऋत्य कोने को बाधित कर दिया जाए तो उस स्थान पर रहने वाले प्राणियों की प्रगति धीमी हो जाती है और जीवन की गति अकारण ही बाधित होने लगती है। पश्चिमोत्तर कोने या वायव्य कोण से जीवन में स्थायित्व की प्राप्ति होती है। ब्रह्म स्थान या केंद्र स्थान या गर्भगृह में यदि कोई बाधा उपस्थित हो जाती है या आ जाती है तो वहां के निवासियों को अनावश्यक ही तनाव का सामना करना पड़ता है। यहाँ हम आपको एक तथ्य और विशेष रूप से बताते हुए सचेत कर रहे हैं कि वास्तु शास्त्र कभी भी दीवार हटाने या कॉलम को मिटाने की सलाह नहीं देता है, अपितु दबी हुई ऊर्जा को प्राकृतिक तरीके से उसके उत्थान के तरीकों को अपनाने पर जोर देती है। इसीलिए आप जीवन में जितने अधिक प्रकृति के ऊपर आश्रित रहेंगे उतने ही अधिक आप ऊर्जा से परिपूर्ण और सकारात्मक बने रहेंगे। तो दर्शकों, इस प्रकार से प्राकृतिक ऊर्जा के द्वारा हम अपना आश्रय विकसित करके अपने जीवन को और उत्तम बना सकते हैं। तो दर्शकों, यह था हमारा आज का कार्यक्रम। आशा है आपको अवश्य ही पसंद आया होगा। कमेंट से हमें अवश्य अवगत कराएं कि आपको हमारी यह प्रस्तुति कैसी लगी। ओम श्री माधवाय नमः।